हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तब क्या होता है जब बाढ़ आती है, जब पानी समुद्रों, महासागरों, तालाबों, झीलों, नहरों या नदियों समेत तमाम जल निकायों से ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे सूखी जमीन जलमग्न हो जाती है। बाढ़ खास तौर से भारत में सबसे आम और गंभीर प्राकृतिक मौसमी घटना है, जिससे जीवन, संपत्ति और आजीविका का भी भारी नुकसान होता है। दोस्तों, बाढ़ कितनी बड़ी मुसीबत है भारत के लिए। चक्रवाती तूफान, बाढ़, बेहिसाब बारिश, हमारी भौगोलिक स्थिति कहें या क्लाइमेट चेंज का असर, लेकिन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान जैसी एशियाई देशों की तरफ भारतीय दुनिया में बाढ़ की तबाही झेलने के मामले में सबसे खतरनाक जोन वाले देशों में से एक है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका 5वां हिस्सा भारत में होता है। देश की कुल भूमि का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आने का अंदेश बना रहता है। भारत में 39 करोड़ आबादी बाढ़ के खतरे वाले इलाकों में रहती है। भारत में औसतन हर साल बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। 1600 लोगों की जानें जाती हैं तथा बाढ़ के कारण फसलों व मकानों तथा जन सुविधाओं को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए औसतन है। पूरे देश में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1952 से 2028 के 65 सालों में देश में बाढ़ से 1 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ। असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं। दोस्तों, विशेषकर बिहार के करीब 74% इलाके और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियां, जिसकी उत्पत्ति हिमालय की वादियों में होती है और ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार से बिहार की ओर जाता है। बिहार के 38 में 28 जिले हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई आदि ये वो नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती, उससे ज्यादा तबाही का कारण हर साल बन जाती हैं। दोस्तों, फिर से असम में लाखों लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनके घर, मकान, दुकान सब डूब चुके हैं। नाव ही उनके यातायात का आखिरी सहारा बची है। दिल्ली, मुंबई की सड़कें पानी में डूबी दिखने लगी हैं और निचले इलाकों के घरों में ग्राउंड फ्लोर में बारिश का पानी घुसने लगा है। उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की तबाही झेलने को फिर से मजबूर है। दोस्तों, उत्तर भारत की अधिकांश नदियां फिर उफान पर आने लगी हैं और इसके साथ ही राजस्थान का रेगिस्तान और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के शहर और कस्बे फिर पानी में घिरने लगे हैं। हर साल की तरह फिर बिहार और यूपी के अधिकांश इलाके बाढ़ के पानी में घिरने का बस इंतजार ही कर रहे हैं। दोस्तों, इससे अलग सीन की किसी को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हर साल मॉनसून आने के साथ ही यही नजारा दिखता है। इस दौरान तमाम सरकारी प्लानिंग सामने आई, लेकिन ना तो बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका और ना ही तबाही वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सके। बाढ़ राहत के तमाम प्रोग्राम कागजों पर ही दिखते रहे और हर साल बर्बादी के बाद राहत कैंप, खाना वितरण, अस्थायी कैंप और फिर तबाह हुए लोगों को कुछ हजार रुपयों के राहत चेक बांटने पर जाकर थम जाती हैं। फिर अगले साल के मॉनसून, बारिश और बाढ़ तक के लिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या तबाही लाती है बाढ़। दोस्तों, देश के कई रिवर बेसिन तबाही के इलाके साबित हुए हैं। हर साल सूखे दिनों में लोग अपना आशियाना बनाते हैं और बरसात में आने वाली बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। इसी के साथ किसानों के खेतों में खड़ी फसल भी तबाह हो जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी घटनाओं में बाढ़ सबसे अधिक तबाही का कारण बनती है। प्राकृतिक आपदाओं से देश में होने वाले नुकसान में बाढ़ की हिस्सेदारी करीब 50% है। अनियमित मॉनसून पैटर्न और कुछ इलाकों में कम और कहीं अधिक बारिश इस तबाही को कुछ इलाकों में और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मकान, कारोबार, फसलों को हुए नुकसान पर एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के कारण भारत में पिछले 6 दशकों में करीब 4.7 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। साथ ही दोस्तों बताते हैं आपको आने वाले वक्त के खतरे।
क्लाइमेट चेंज से जुड़ी एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वक्त में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण मौसमी अनियमितता हो जाएगी और आबादी बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से तबाही भी बढ़ जाएगी। सदी के आखिर तक 2% तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और प्राकृतिक आपदाओं में 30% तक की बढ़ोतरी का अनुमान भी पर्यावरण एजेंसियों ने जताया है। तो चलिए अब बात करते हैं देश के फ्लड बैटल की। दोस्तों, देश की कई नदियां हर साल मानसूनी बाढ़ लाती हैं और तबाही का कारण बन जाती हैं। हम यहाँ देश के फ्लड बेल्ट के रूप में जाने जाने वाले कुछ ऐसे इलाकों की चर्चा करेंगे जहाँ की नदियाँ हर साल मानसून में उफान पर आती हैं और बाढ़ का पानी जहाँ हर साल तबाही मचाता है। दोस्तों, नंबर 1, बिहार में कोसी का कोहराम। हर साल आसपास के इलाकों में तबाही के कारण कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। खासकर सहरसा, सुपौल, मेधीपुरा और आसपास के जिलों में तबाही हर साल की बात है। साल 2008 में कोसी नदी में आई सबसे भयानक बाढ़ में 23 लाख लोग प्रभावित हुए थे। नंबर 2, असम में ब्रह्मपुत्र से बर्बादी। दोस्तों, चीन से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मानसून की शुरुआत से ही इस साल तबाही का रूप दिखाने लगा है। असम में बाढ़ वाले इलाकों में 5 लाख से अधिक लोग घिरे हुए हैं। चीन से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। हर साल बरसात में यहाँ का पानी असम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के कई इलाकों में भी तबाही मचाता है। नंबर 3, बिहार में इनके अलावा गंडक, बागमती, कमला बलान नदियों से तबाही भी हर साल की बात हो गई है। नेपाल से आने वाली ये नदियां उत्तर बिहार के कई इलाकों में हर साल बड़ा नुकसान करती हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, सारण, सीतामढ़ी आदि जिलों के इलाके बाढ़ की तबाही का हर साल सामना करते हैं। नंबर 4, दोस्तों, यूपी में भी गोमती नदी से तबाही हर साल की बात है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधो टांडा के पास फुलहर झील से होता है। भारी बारिश के कारण गोमती समेत कई नदियों का पानी जब उफान पर आता है तो सैकड़ों गांवों में पानी घुसता है और घर, मकान, फसलें सब तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 5, एमपी में नर्मदा नदी को विशाल योगदान के कारण जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन इसी नर्मदा की उफनता पानी मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में हर साल तबाही का कारण भी बनती है। जून 2015 में आए मानसून ने गुजरात को पानी पानी कर दिया था। गुजरात के कई हिस्से जलमग्न हो गए थे। इस बाढ़ में कुल 123 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ ऐसे इलाके जिनमें बाढ़ ने तबाही मचाई। आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।